राघव कमरे में दाखिल हुआ तो देखा उसकी पत्नी मानसी अपने मायके से मिले तोहफों को अलमारी में संभाल कर रख रही थी। वह बिना कुछ कहे पलंग पर बैठकर तिरछी नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। शायद मानसी का मूड अब भी खराब ही था। आज अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी के दौरान भी उसका मूड उखड़ा उखड़ा ही था। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट रखकर वह बाकी सबको तो मूर्ख बना सकती थी, लेकिन अपने पति राघव को नहीं। राघव ने इस वक्त यह सोचकर चुप रहना ठीक समझा कि शायद सुबह तक उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। अतः चुपचाप लाइट बंद कर वह सोने की कोशिश करने लगा। राघव की लाइट बंद कर सोते ही मानसी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि जैसे राघव को उसके दुखी या नाराज होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह अच्छी तरह से जानता है कि उसका मूड कितना खराब है, फिर भी उससे इतना नहीं हुआ कि एक बार मूड खराब होने की वजह पूछे। शायद अब वह पहले वाला राघव नहीं रहा जिसके लिए मानसी ही उसकी पहली प्राथमिकता हुआ करती थी। समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है। यही सोचते सोचते मानसी भी नींद के आगोश में समा गई। मानसी सुबह उठकर चुपचाप घर के कामों में लग गई। राघव ने एक दो बातें करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हाँ हूँ में उत्तर देकर टाल दिया। फिर अपनी 4 वर्षीय बेटी मुस्कान को तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए चली गई। हारकर राघव भी चुपचाप ऑफिस चला गया। मुस्कान को स्कूल छोड़कर आने के बाद मानसी ने अपनी सबसे प्रिय सहेली रुखसाना का नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद रुखसाना ने डोरबेल बजा दी। क्या हुआ मानसी, आज तेरा मूड इतना खराब क्यों है? रुखसाना ने मानसी के घर आते ही मानसी का उतरा चेहरा देखकर पूछा। मानसी ने कहा, आजकल मेरा मूड खराब होने की एक ही वजह है और वह है मेरा पति। मानसी ने उखड़े मन से रुखसाना को बताया। तुम दोनों के बीच फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? रुखसाना ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। अब तो यह रोज का ड्रामा है रुखसाना। मानसी भी रुखसाना के सामने ही बैठ गई। तुम दोनों को क्या हो गया है मानसी? कॉलेज में सब तुम्हारे प्यार की मिसाल देते थे और अब? रुखसाना ने चिंतित होकर कहा तो मानसी की रुलाई फूट पड़ी। रुखसाना उठकर मानसी के निकट जा बैठी और उसे चुप कराने लगी। रुखसाना का सहारा पाकर मानसी ने अपने दिल का गुबार निकाल दिया। ये सब राघव की वजह से हो रहा है रुखसाना। शादी से पहले मैंने जितने सपने देखे थे वे सब टूट गए। पता है, कल हम नीरज भैया के बेटे की बर्थडे पार्टी में गए थे। वहाँ सभी लोग एक से बढ़कर एक महंगे उपहार लेकर आए थे। केवल हम ही थे जो सस्ता सा खिलौना पकड़ा कर आ गए। तू तो मेरे मायके वालों का स्टेटस जानती है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। तो क्या हो गया अगर तुम लोग औरों की तरह ज्यादा महंगा तोहफा नहीं ले जाए तो? रुखसाना बोली। मानसी, हर इंसान को अपनी जेब देखकर खर्च करना चाहिए, चाहे तुम्हारे नीरज भैया हो या कोई और। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हर किसी से बराबरी तो नहीं कर पाओगी ना? रुखसाना ने तर्क दिया। बात दूसरों से बराबरी करने की नहीं है रुखसाना। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद राघव खुद ही नहीं चाहता कि समाज में उसका कद और हैसियत बढ़े। तुझे पता है, राघव से नीचे काम करने वाले प्रमोशन पाकर उससे ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन वह पहले जहां था आज भी वहीं है। तो शोएब भाई को ही देख ले। उन्होंने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज वे कितने बड़े शोरूम के मालिक हैं। जानती है रुखसाना, कल तो पार्टी में शालिनी भाभी ने मुझे ताना मारते हुए पूछ भी लिया कि तेरे पति राघव का प्रमोशन क्यों नहीं होता है। मानसी ने रुखसाना को उसी के शौहर का उदाहरण देकर उसका तर्क काटने का प्रयास किया। रुखसाना बोली, मानसी, क्या तू भूल गई है कि शोएब को अपना काम जमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी? जगह जगह से कर्जा उठाया, दिन रात भागदौड़ की, तब कहीं जाकर हमारा काम चला। राघव एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। जब उसका वक्त आएगा तो वह भी बहुत ऊपर तक जाएगा। तो चिंता मत कर। कभी तू भी उसकी इन्हीं खूबियों की तारीफ किया करती थी और तू कहाँ अपनी शालिनी भाभी की बातों को दिल से लगाकर बैठ गई है। क्या मुझे तेरी भाभी की आदत नहीं पता है? तू उनकी बातों में आकर अपने घर में कलह मत कर बैठना। रुखसाना ने मानसी को समझाने के लिहाज से कहा। शोएब भाई ने तरक्की की है क्योंकि उनके इरादे मजबूत थे रुखसाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राघव का ऐसा कोई इरादा है। मुझे लगता है कि मैं एक दिन इसी तरह तंगहाली और मुश्किलों में ही एड़ियाँ घिस घिस कर मर जाऊंगी। अपनी मुस्कान को वह भविष्य नहीं दे पाऊंगी जो मैंने सोचा था, और मैं यह सब शालिनी भाभी की बातों में आकर नहीं कह रही हूँ। रुखसाना, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मानसी बोलते बोलते रुक गई। रुखसाना ने पूछा, क्या लगता है मानसी? मानसी ने कहा,
कभी कभी मुझे भी महसूस होता है कि शायद मैंने राघव से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मानसी ने रुखसाना से नजरें चुराते हुए कहा। मानसी, तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू क्या बोल रही है? रुखसाना मानसी की बात सुनकर चौंक गई। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। भैया को देखो, हर साल अपने बच्चों के जन्मदिन पर कितनी शानदार पार्टी देते हैं, और जब मैंने राघव से मुस्कान की बर्थडे पार्टी देने की बात कही तो उसने मना कर दिया और गिफ्ट के नाम पर एक अदनी सी साइकिल लाकर मुस्कान को पकड़ा दी। मेरे सिर पर राघव के प्यार का ऐसा भूत सवार था उस समय कि मैंने मम्मी पापा, भैया भाभी किसी की बात नहीं सुनी। एक बार भी नहीं सोचा कि राघव के साथ मेरा क्या भविष्य होगा, मैं अपने बच्चों को कैसा भविष्य दूंगी। अगर उसी वक्त मैंने इमोशनल होकर सोचने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचा होता तो आज यह नौबत नहीं आती। रुखसाना, मुझे लगता है कि मैंने राघव से शादी करने में जल्दबाजी कर दी। मानसी ने शून्य में ताकते हुए कहा। मानसी, तू अपने भैया भाभी की जुबान बोल रही है। अगर तुझे यकीन होता है कि राघव से शादी करना तेरी गलती थी तो तू मुझसे इस तरह नजरें चुराकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करती। क्या तू भूल गई है कि राघव ने तेरे लिए कभी किसी की परवाह नहीं की, हमेशा सिर्फ तेरी खुशियों के बारे में सोचा। अगर राघव को पता चल गया कि तू उसके बारे में ऐसा सोच रही है तो सोच उसे क्या लगेगा। रुखसाना अचानक बीच में ही चुप हो गई। बोलना रुखसाना, तू क्यों चुप हो गई? अपनी सहेली के अचानक खामोश हो जाने पर मानसी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा तो पाया कि रुखसाना एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी। दरवाजे पर राघव खड़ा था। उसकी आंखों और चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। रुखसाना ने आगे बढ़कर स्थिति संभालने की कोशिश की। राघव, मेरी बात तो सुनो। राघव ने हाथ दिखाकर उसे चुप करा दिया। रुखसाना, यह मेरे और मानसी के बीच की बात है, तुम प्लीज कुछ मत कहो। रुखसाना वहीं रुकना तो चाहती थी, मगर उसने पति पत्नी के बीच दखल देना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। रुखसाना के जाते ही मानसी और राघव के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। मानसी अब खुलकर अपनी बात पर अड़ गई थी कि राघव से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। राघव इस तरह अपना घर टूटते बिखरते नहीं देखना चाहता था। वह मानसी और मुस्कान को अपनी जिंदगी से दूर जाते नहीं देख सकता था। उसने शांत होकर मानसी को समझाने और उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुस्कान के स्कूल से आते ही मानसी ने अपने भैया का नंबर डायल कर उन्हें खुद को वहां से ले जाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद मानसी का भाई उसे लेने आ गया। तब तक वह अपने और मुस्कान के कपड़े बैग में रख चुकी थी। एक बार फिर सोच लो मानसी, आज अगर तुम यह घर छोड़कर गई तो मैं कभी तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा। फिर रहना जिंदगी भर अपने उसी भाई के घर जिसके पैसे का घमंड तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। राघव ने आखिरी बार मानसी को रोकने की कोशिश की। मानसी ने कहा, फिक्र मत करो राघव, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं अपने भैया के घर जाकर रहूं। कहकर मानसी ने एक हाथ से अपना बैग उठाया और दूसरे हाथ से रोती बिलखती मुस्कान का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों के बाद राघव खिड़की के पास खड़ा आंखों से ओझल होती गाड़ी को देख रहा था। मानसी और मुस्कान के घर पहुंचते ही उसके मायके वालों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। मुस्कान घबराई हुई थी, इसलिए माँ का आंचल नहीं छोड़ रही थी। मानसी की भाभी शालिनी ने नौकर से कहकर चाय बनवा ली और उसके पास आकर बैठ गई। मानसी की माँ भी वहीं बैठी थी। उन्होंने उससे एक शब्द भी कुछ भी नहीं कहा। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस राघव का घर छोड़कर यहाँ आ गई। वह तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। अगर तुमने पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो आज यह नौबत नहीं आती। मैं अच्छी भली तुम्हारे रिश्ते की बात अपने ममेरे भाई के साथ चला रही थी, मगर तुम्हें पसंद भी नहीं आया तो कौन? वह राघव जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मानसी की भाभी शालिनी ने मुंह बनाकर कहा तो मानसी उससे नजर चुराकर इधर उधर देखने लगी। रहने दो ना शालिनी, जो हो गया सो हो गया। अब तो मानसी अपनों के बीच वापस आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। नीरज ने पत्नी शालिनी को चुप कराकर बात खत्म कर दी और फिर मानसी की ओर देखकर कहा, डोंट वरी मानसी, अब तुम ज्यादा मत सोचो। मुस्कान को लेकर अंदर कमरे में जाओ और आराम करो। नौकर पहले ही उनका सामान कमरे में रखाया था। मानसी मुस्कान का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। मानसी अपने मायके आकर खुश थी। भैया भाभी उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे।
नौकर हर समय मानसी की सेवा में हाजिर रहता था। खाने की मेज पर उसकी और मुस्कान की पसंद के व्यंजन परोसे जा रहे थे। रॉकी और रॉनी भी बुआ बुआ करते उसके आगे पीछे घूम रहे थे। हाँ, बस माँ ही थी जो उससे अधिक बात नहीं कर रही थी। वे उससे राघव से शादी करने के बाद से ही कटने लगी थी, इसलिए मानसी ने उन पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। 3 दिन के बाद एक रात रुखसाना का फोन आया। वह मानसी और राघव के लिए बेहद चिंतित थी। मानसी ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। वह उसे यह भी बता दिया कि उसने राघव का घर छोड़ दिया है और अब वह अपने मायके में है। वह मुस्कान को लेकर अपने मायके आ गई है। यह तूने ठीक नहीं किया मानसी। पैसे को लेकर किस मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपना घर छोड़कर मायके जाकर बैठ जाओ। तुझे राघव से बात करके सारा मसला सुलझा लेना चाहिए था। वह तुम दोनों के बिना कितना परेशान हो रहा होगा। रुखसाना ने कहा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या राघव की? रुखसाना, मेरे पास घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शायद अब राघव की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और वह मेरी कद्र करने लगेगा। मानसी बोली। भैया भाभी का भी यही कहना है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया। रास्ता ढूंढने से मिलता है मानसी। तूने तो बगैर सोचे समझे वही किया जो भैया भाभी ने तुझे करने के लिए कहा। रुखसाना बोली। तूने सोचा है कि तू कब तक अपने भैया भाभी के घर में रहेगी? अभी तो वे तेरे फैसले को सही कह रहे हैं, लेकिन अगर राघव और तेरे बीच जल्दी सुलह न हुई तो क्या तब भी वे तेरा साथ देंगे? साथ क्यों नहीं देंगे रुखसाना? वे अब भी मेरा साथ दे ही रहे हैं। रुखसाना, तुझे यहाँ आकर देखना चाहिए। भैया भाभी और उनके दोनों बेटे किस तरह मुझ पर और मुस्कान पर जान छिड़कते हैं। इससे ज़्यादा मैं उनसे और क्या उम्मीद करूं? मानसी ने अपने मायके वालों की तारीफ करते हुए कहा। देखेंगे कि यह खातिरदारी और दिखावा कितने दिनों चलता है मानसी। एक बात याद रखना, मेहमानों की तरह मायके आई बेटी सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपना घर छोड़कर मायके आकर बैठी बेटी किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरी बात कड़वी बेशक है, मगर सच है। फिर जहाँ तक तेरा सवाल है, तूने तो शादी भी अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी। मैं कामना करूँगी कि तुझे सही और गलत के बीच का फर्क जल्दी समझ आए। कह रुखसाना ने मानसी की बातें सुने बिना फ़ोन काट दिया। मानसी को रुखसाना पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे अकड़ दिखानी है तो दिखाती रहे। अब वह उसे भी फ़ोन नहीं करेगी। मानसी को अपने मायके आए कई दिन हो गए थे। इतने दिनों में राघव ने एक बार भी उससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की। उसके मन में कई बार यह ख्याल आया कि रुखसाना उसे बेकार में ही डरा रही थी। भैया भाभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मानसी का यह भ्रम उस दिन टूट गया जब भैया भाभी के बेटे रॉकी और रॉनी ने खेलते समय लड़ाई हो जाने पर मुस्कान को धक्का दे दिया और वह 2-3 सीढ़ियों से नीचे जाकर गिर गई। मुस्कान के चीखने की आवाज़ सुनकर मानसी वहां पहुंची तो देखा कि मुस्कान जमीन पर पड़ी रो रही है और उसके घुटने से काफ़ी खून बह रहा है। मानसी ने उसे फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाई और फिर घर आकर रॉकी और रॉनी को डांट दिया। भाभी उस दौरान शॉपिंग करने गई थी। जब भाभी घर आई तो रॉकी और रॉनी ने बात को मिर्च मसाला लगाकर कहा कि बुआ ने उन्हें बहुत मारा है। मानसी, मानसी। भाभी को इस तरह अपना नाम लेकर चिल्लाते सुन मानसी फौरन अपने कमरे से बाहर आई। तब तक भैया भी ऑफिस से घर आ गए थे। क्या हुआ भाभी? मानसी ने पूछा। तुम्हारी मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? भाभी ने गुस्से से कहा। मानसी भाभी का लगाया इल्जाम सुनकर चौंक गई। बोली, भाभी, मैंने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, उल्टे इन्होंने ही मुस्कान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। उसे बहुत चोट आई है, डॉक्टर के यहाँ ले जाकर पट्टी करानी पड़ी। बस इसीलिए मैंने बच्चों को डांट दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं? क्या मैं इन्हें झूठ बोलना सिखाती हूँ? शालिनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। भाभी, मेरा यह मतलब नहीं। अगर मैंने बच्चों को गलती करने पर डांट दिया तो क्या गलत किया? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है इन बच्चों पर? मानसी ने नरमाई से अपनी बात रखी। नहीं, तुम्हें मेरे बच्चों को डांटने का कोई हक नहीं। यह इनका घर है, इनके मन में जो आएगा ये वही करेंगे। इन्हें सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाली तुम कौन होती हो? एक बात कान खोलकर सुन लो मानसी, अगर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मेरे घर में रहना है तो अपनी हद में रहो। अगर आज के बाद मेरे बच्चों से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
भाभी ने मानसी को चेतावनी दी और फिर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। भैया भी शॉपिंग के बैग उठाकर भाभी के पीछे पीछे चल दिए। मानसी अपने कमरे में आकर धम से ही बिस्तर पर बैठ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शालिनी भाभी ने उससे किस तरह बात की और भैया वहीं खड़े सारी बातें सुन रहे थे। फिर भी उन्होंने एक बार भी भाभी को उससे इस तरह बात करने से नहीं रोका। रोकना तो दूर, किसी ने एक बार यह तक नहीं पूछा कि मुस्कान कैसी है। अगले दिन से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। भाभी और बच्चे मानसी और मुस्कान को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। माँ तो पहले ही उससे कटी कटी सी रहती थी। भैया भी बिना कुछ कहे ऑफिस चले गए। मानसी को चुप रहना ही ठीक लगा। उसने सोचा कि शायद 1-2 दिन में सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा, लेकिन मानसी की यह गलतफहमी भी जल्दी दूर होने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद नीरज ने नाश्ते की मेज पर उससे पूछ ही लिया, मानसी, तुमने क्या सोचा है? अब तुम्हें क्या आगे करना है? भैया, मैं कुछ समझी नहीं। देखो मानसी, अब तुम राघव और उसके घर वालों को तो छोड़ ही चुकी हो, फिर बिना वजह अपने नाम के साथ उसका सरनेम जोड़े रखने का क्या फायदा? मैंने वकील से बात कर ली है, तुम राघव से तलाक ले लो, नीरज ने बड़ी सहजता से कहा। मानसी को तो जैसे अपने भाई की बात सुनकर करंट लग गया। वह फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तलाक? भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है मानसी? तुम्हारे भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। शालिनी ने अपने पति की बात का समर्थन किया। पर भाभी, तलाक एक बहुत बड़ा कदम है। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। मानसी ने अपनी बात रखी। तो अब सोच लो। वैसे भी इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। तुम कितने दिनों से राघव का घर छोड़कर हमारे घर में रह रही हो? ऐसा कब तक चलेगा? राघव से तलाक लेकर एलिमनी यानी निर्वाह खर्च लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, शालिनी ने मानसी पर दबाव बनाते हुए कहा। और नीरज तो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा। मानसी बोली, मैं इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती भाभी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मानसी ने नजर चुराते हुए कहा और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी। वह तलाक की बात को वहीं खत्म कर देना चाहती थी। ठीक है, कुछ दिन सोच लो, फिर हमें अपना फैसला बता देना, नीरज ने कहा। मानसी अपने कमरे में आकर खूब रोई। वह राघव को सबक सिखाना जरूर चाहती थी, लेकिन उसने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा था। भैया भाभी ने कितनी आसानी से तलाक लेने के लिए कह दिया। उसे राघव पर गुस्सा आने लगा, जिसने उसे लेने तक आना तो दूर एक फोन भी नहीं किया। अगर राघव को अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह मानसी से माफी मांगकर उसे घर ले जाता तो बात इस हद तक नहीं बढ़ती। अच्छा हुआ जो उसने उनसे सोचने के लिए समय मांगा। अब वह अपने तरीके से राघव से तलाक लेने के लिए इनकार कर देगी। फिलहाल तो बात कुछ दिनों के लिए टल गई। उस दिन के बाद भैया भाभी ने मानसी से तलाक का जिक्र नहीं किया। भैया अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहे और भाभी को अपनी शॉपिंग, किटी पार्टी व ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं थी। मानसी को लगा शायद वे दोनों समझ गए होंगे कि मानसी राघव से तलाक नहीं लेना चाहती है, इसलिए उसने भी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। एक सुबह तीनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद मानसी अपने कमरे में बैठी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी शालिनी ने उसे आवाज़ देकर बाहर आने के लिए कहा। मानसी बाहर आई तो देखा लिविंग रूम में शालिनी भाभी अपने ममेरे भाई कौशिक के साथ बैठी थी। यह वही कौशिक था जिसके साथ भाभी कभी उसकी शादी करवाना चाहती थी। मानसी उसके गरम मिजाज और बुरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब जब उनका सामना हो ही गया था तो वह कर भी क्या सकती है। जब शालिनी ने उसे वहां बैठने के लिए कहा तो मानसी ने कौशिक से औपचारिकतावश नमस्ते की और उनके पास बैठ गई। शालिनी ने उन दोनों को बातें करने के लिए कहा और खुद काम का बहाना बनाकर वहां से उठकर चली गई। कौशिक मानसी को ऊपर से नीचे निहारने लगा। मानसी उसके सामने बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसने अपना पूरा ध्यान मेज पर रखे फूलदान पर केंद्रित कर दिया। कौशिक बोला, दीदी बता रही थी कि तुम आजकल अपने पति का घर छोड़कर यहीं रह रही हो। अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? कौशिक ने मानसी को इस प्रकार देखते हुए पूछा मानो उसका आकलन कर रहा हो। मानसी कुछ कह पाती उससे पहले ही शालिनी वहां आ गई और मानसी की ओर से कौशिक को उत्तर देने लगी। करना क्या है? सबसे पहले तो उस राघव को इसकी जिंदगी से बाहर निकालना है। इसके बाद भैया ने तो
वकील से बात करके उससे तलाक के पेपर्स बनवाने के लिए भी कह दिया है। मानसी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि भैया भाभी समझ गए होंगे कि वह राघव से तलाक नहीं लेना चाहती है, लेकिन वे तो वकील से तलाक के कागजात तैयार करवा रहे हैं। उसने अपने जज्बातों पर काबू करते हुए कहा, लेकिन भाभी, मैंने तो इस बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं है। मैंने भैया से कहा था कि मुझे फैसला लेने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम पहले भी राघव से शादी करने का गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से हमें भी लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी। अब तुम्हें उससे तलाक लेकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को अपने हाथ से क्यों गंवाना चाहती हो? वैसे भी तुम अपनी मर्जी से ही राघव का घर छोड़कर हमारे यहाँ रह रही हो। न वह तुम्हें लेने आया और न ही तुम्हारा वापस जाने का कोई इरादा है। जब तुम और राघव साथ रहना ही नहीं चाहते हो तो बेकार में इस रिश्ते का बोझ क्यों ढोना? तलाक लो और बात को खत्म करो। शालिनी ने मानसी से दो टूक शब्दों में कहा। भाभी, यहाँ बात सिर्फ मेरी और राघव की नहीं है। हमें कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी बच्ची मुस्कान के बारे में भी सोचना होगा। मानसी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। मुस्कान के बारे में तुम क्या सोचोगी मानसी? वह राघव की जिम्मेदारी है। उसके बारे में जो भी सोचना होगा राघव सोचेगा। वैसे भी तलाक के बाद मुस्कान उसी के साथ तो रहने वाली है। शालिनी ने सहजतापूर्वक कहा। क्या भाभी, आप क्या कह रही हो? मुस्कान मेरी बेटी है। मैं उसे खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं मुस्कान के बिना मर जाऊंगी। मानसी शालिनी की बात सुनकर बौखला गई। वाह, यह वैसे ही ना जैसे तुम राघव के बिना जी नहीं सकती थी। मानसी, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें राघव से तलाक लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुस्कान तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हें मूव ऑन करने में दिक्कत आएगी। कौन पति अपनी पत्नी की पहली शादी से पैदा हुई बेटी को पालना चाहेगा? शालिनी ने नाटकीय ढंग से आंखें घुमाते हुए कहा। दूसरी शादी? आप और भैया मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? मानसी बोली। हाँ, इसीलिए तो कौशिक यहाँ आया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप और भैया मेरे पीठ पीछे इतना कुछ कर रहे हैं। इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है मानसी? राघव से तलाक के बाद तुम्हें किसी न किसी से तो दूसरी शादी करनी ही है, तो कौशिक क्यों नहीं? मैंने कौशिक से बात भी कर ली है। इसे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम माय फुट। ना तो मैं राघव से तलाक लूंगी और ना ही आपके भाई से शादी करूंगी। मानसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए शालिनी को अपना फैसला सुना दिया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मानसी को हैरानी हो रही थी कि भाभी ने खुद एक माँ होने के बावजूद कितनी आसानी से मुस्कान को उससे दूर करने की बात कह दी। उस दिन रॉकी और रौनी के झूठ बोलने पर कि मानसी ने उन पर हाथ उठाया है, उनका दिल तड़प उठा। लेकिन आज वह मानसी से उसी की बच्ची को दूर कर देना चाहती थी। तलाक और दूसरी शादी की बात सुनकर उसे यह एहसास हुआ कि वह आज भी राघव से बहुत प्यार करती है। उसे भाभी के साथ साथ राघव पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या वह जिद छोड़कर उसे लेने नहीं आ सकता था? मानसी फुट फुट कर रो पड़ी। जैसा कि मानसी को अंदेशा था, शालिनी ने नीरज को फोन करके घर आने के लिए कह दिया था। नीरज के घर आने पर शालिनी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। नीरज ने नौकर को भेजकर मानसी को बाहर बुलवा लिया। मानसी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसे यकीन था कि भैया उसकी बात जरूर समझेंगे। शोर शराबा सुनकर माँ भी वहाँ आ गई थी। आपको अंदाजा नहीं है नीरज, आज आपकी बहन ने मेरी और मेरे भाई की कितनी बेइज्जती की। इसकी वजह से मुझे अपने भाई के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। मानसी ने टेढ़ी नज़र से मानसी को देखते हुए शालिनी बोली। तुम्हारी भाभी क्या कह रही है मानसी? नीरज ने मानसी से सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं था भैया, भाभी मेरा तलाक करवा कर मेरी शादी अपने भाई कौशिक से करवाना चाहती है। मैंने इनकार कर दिया तो इन्हें बुरा लग गया। ये तो मुस्कान को भी मुझसे दूर करने की बात कह रही थी। मानसी ने अपना पक्ष रखा। तो इसमें गलत क्या है मानसी? शालिनी ठीक ही तो कह रही है। हम जो भी करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। नीरज को अपनी पत्नी का पक्ष लेते देखकर मानसी को बहुत दुख हुआ। अपने बड़े भाई से सवाल पूछे बिना उसे रहा नहीं गया। राघव से तलाक लेकर अपनी बेटी से दूर होने में मेरी कौन सी भलाई है भैया? और उस कौशिक से शादी करने में मेरा क्या भला होगा? क्यों, मेरे भाई में ऐसी क्या बुराई है जो तुम उससे शादी नहीं कर सकती? शालिनी बोली। पहले भी तुमने उसे ठुकराकर उस फटीचर राघव से शादी कर ली थी।
वह तो मेरे भाई की शराफत है कि इस सब के बावजूद वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। शालिनी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, आपको सुनना है तो सुनिए। आपका भाई एक नंबर का आवारा है। क्या मैं नहीं जानती हूँ कि उसकी नज़र कितनी खराब है? जब आप मेरे लिए उसका रिश्ता लेकर आई थी, उस वक्त भी वह एक लड़की से बदसलूकी करने के आरोप में जेल की हवा खाकर आया था। क्या मैं ऐसे घटिया आदमी से शादी करती? मेरे राघव के पास आपके भाई जितनी दौलत भले ना हो, लेकिन वह उससे हर लिहाज में बेहतर है और शरीफ इंसान है। मानसी ने गुस्से में कहा, एक तो हमने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में रहकर एहसान किया, ऊपर से तुम हमें ही आंखें दिखा रही हो। मेरे लिए जिस भाई के बारे में तुम बकवास कर रही हो, उसी ने तुम्हारे भाई के नए बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा और शरीफ आदमी है तो तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों हो? मुफ्त की रोटियां क्यों तोड़ रही हो? चली जाओ अपने घर। शालिनी चीख पड़ी। मानसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नीरज की ओर देखा तो वह दूसरी ओर देखने लगा। माँ की ओर देखा तो उन्हें लगा कि जैसे उनकी आंखें उसे चुनौती दे रही थी। तभी मुस्कान नौकर के साथ स्कूल से वापस आ गई और भागकर मानसी की टांगों से लिपट गई। मम्मी, आप रो रही हो? मुस्कान ने सवाल किया तो मानसी ने आंसू पोंछे और अपनी बेटी के हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मानसी ने अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। अपना बैग पैक करने के बाद उसने रुखसाना को फ़ोन किया और उसके फ़ोन उठाकर हेलो कहते ही कहा, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ रुखसाना। वह घर भले ही छोटा है लेकिन मेरा अपना है। रुखसाना मानसी की भर्राई आवाज़ सुनकर समझ गई थी। उसने केवल इतना कहा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है मानसी। कुछ ही देर बाद मानसी ऑटो से अपने और राघव के घर के बाहर उतरी और मानसी ने हिम्मत करके डोरबेल बजाई। राघव ने दरवाज़ा खोला तो वह उसे मुस्कान को सामने पाकर चौंक गया। मुस्कान पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। मानसी ने देखा कि राघव कुछ ही दिनों में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उसकी दाढ़ी भरी हुई थी। आंखें देखकर लग रहा था कि वह कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं है। मानसी का दिल आत्मग्लानि से भर गया। उसने राघव से कहा, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे राघव? राघव बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। मानसी ने आकर मुस्कान को खेलने के लिए उसके कमरे में भेज दिया। राघव सोफे पर जाकर बैठ गया। मानसी राघव के पास जाकर नीचे बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आई एम सॉरी राघव, मेरा दिमाग खराब हो गया था उस समय जो मैंने भैया भाभी की बातों में आकर तुम्हारे प्यार पर शक किया और अपना घर छोड़कर चली गई। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारे साथ और प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राघव बिना कुछ कहे उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा। कोई जवाब न मिलने पर मानसी ने लगभग रोते हुए कहा, राघव प्लीज कुछ तो बोलो, मुझसे झगड़ा कर लो, मुझे डांटो, सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, मगर प्लीज मुझे इस तरह से तुम ना देखो। मैं तुमसे और मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ मानसी। अगर तुम फिर से मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। राघव ने मानसी की आंखों में देखकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद तुम्हें और अपने घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। मानसी राघव की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। राघव की आंखों से भी आंसुओं की बूंदें लुढ़क गई। वह आंखें बंद कर मानसी का सिर सहलाने लगा। आज मानसी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और साथ ही उसने प्रण लिया कि वह अब कभी भी किसी के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।